काफी उसमें है। और करता हूँ आज, ताकि मैं क्वेश्चंस बीच बीच में बोल सकूं। ठीक है, आर वी लाइव? आई थिंक सो, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। आई थिंक ऊपर लाइव तो लिखा Yes, है। we are live now. Meeting is streaming live now. So let's start. Are we Yeah, good to go? Yep. Okay, great. So coronavirus has been the greatest challenge for humanity in the recent history. As coronavirus is killing thousands of people every day and the countries are going back to normal, the new normal, the emphasis on the physical and the mental health and the body is being felt the maximum today. But if we observe, the mannerism that we are taught today were very much part of the Indian traditional cultures. For example, the herbs and the spices that were prescribed today to be taken as an immunity booster were very much part of the Ayurvedic diets and medicines. Similarly, the key principles of yoga by Patanjali Yoga Sutra were purity and cleanness of the mind, body, and of course the food that we are having. So therefore, we can say doing pranayam, meditation, and following the Ayurvedic diets can be one of the way to keep the virus at bay. With this, we welcome you all for today's session, Friday versus Friday. Today, we are really honored to have Dr. Neeraj with us. He's an MD in Ayurveda and he has his own clinic. He's been also invited by a lot of foreign countries as a guest speaker. He has given a lot of interviews on many social media networks and news channels like ZTV and Aaj Tak. And he has also been a part of a lot of journals in the very well-renowned books and magazines. So, Doctor, we are really, honored to have you. And it's a great Pleasure all mine. yes. And today we have received a lot of questions क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि हमारे पास एडवाइसेस बहुत सारी हैं बट कहीं ना कहीं क्या वो एडवाइस हमारे लिए ठीक है, क्या वही हमारे लिए वर्क करेगी, इसमें बहुत कंफ्यूजन है. तो हम कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ जो हमारे पास क्वेरीज आई हैं बहुत लोगों से आज हम आपसे पूछेंगे एंड वी होप हम जितना मैक्सिमम सब लोगों का आंसर कर सके. We would definitely do that. Sure. Okay. To start with, हमने आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिल रही है कि लोगों में वायरस को लेके डर बहुत ज्यादा है. तो कई बार हमें नॉर्मल फीवर हो जाता है या कोल्ड हो जाता है तो भी कहीं ना कहीं वो डर हमें जरूर लगता है कि शायद हमें कोविड हो गया है, शायद हम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं. तो एक बेसिक अगर हमें पता हो कि किस तरह से हम ये पता लगा सके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल फीवर एंड अ कोविड फीवर. श्योर. जय गुरुदेव मितिका. तो जो आपका क्वेश्चन है ना वो एक्चुअली क्या है, जब कोविड स्टार्ट हुआ तो हम ऐसा मान के चल रहे थे कि हम नॉर्मल है और किसी किसी को कोविड हो सकता है. अभी सिचुएशन ऐसे है कि हम पहला जो डायग्नोसिस बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं कि शायद कोविड है, इसका टेस्ट करवा लो, और अगर वो नहीं होता है तो हम सेकेंडरी जो रीजंस है फीवर के उसके ऊपर जा सकते हैं. क्योंकि देखिए अभी डेंगू हो, मलेरिया हो, सीजनल कोल्ड एंड कफ हो या फिर कोविड हो, इन सब के अगर आप बेस में जाओगे तो एक वायरस जो है, अलग अलग नाम के जो वायरसेस है ना वही इनके पीछे कारण होते हैं. तो जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है तो कोविड भी इन्फ्लुएंजा वायरस है. तो अगर आपको नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है वो नॉर्मल भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है. तो उसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है. और कोविड जो है वो एक अलग तरह का वायरस है. जैसे मैंने पर्सनली भी जो इसको एक्सपीरियंस किया है कोविड को, तो एक बिल्कुल स्ट्रीमलाइन एक जैसे साइन एंड सिम्टम अगर हम कहें कि सारे पेशेंट में यही हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा है एक्चुअली. अगर देखा जाए तो मतलब आपको पेट दर्द हो सकता है, आपको लूज मोशन हुए, आपको फीवर भी नहीं है और आप कोविड पॉजिटिव हो सकते हो.
आपको फीवर है, कोल्ड एंड कफ नहीं है, स्टिल यू कैन बी अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट। सेम वे अगर आपको कोल्ड एंड कफ है बट फीवर नहीं है फिर भी है, तो कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन ये है, देखो इसीलिए गवर्नमेंट ने 2 तरह के टेस्ट इसके लिए बोले हैं। पहला जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट है, मतलब आप रैपिडली एक 2-3 घंटे में रिपोर्ट देने वाला टेस्ट है जो आपको डिटेक्ट करेगा और बता देगा कोविड नहीं है। तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो बहुत सस्ता भी है और आई थिंक दिल्ली में तो गवर्नमेंट ने फ्री भी कर रखा है। आई थिंक काफी इंडिया के पार्ट्स में जो गवर्नमेंट सेटअप्स है वहां पे फ्री हो रहा है। तो अगर उसको करवा के हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके जो आसपास के लोग हैं ना वो बच सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको फीवर है, देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, अभी जो आप कह रहे थे कि बहुत तरह का नॉलेज जो है वो इंटरनेट पे है, एग्री। डॉक्टर नीरज एक ओपिनियन रखते हैं और कोई और डॉक्टर कोई और ओपिनियन रखते हैं, वो हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड है, वी बिलीव इन सम थिंग्स एंड क्योंकि कोविड के ऊपर ऐसा कोई हमारे पास पास्ट डेटा नहीं है जिसके ऊपर हम ये कह सके कि ये इस तरह से मैनेज होता है या ये सही है ये गलत है। हर्ड इम्यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट आया उसमें, आइसोलेशन का एक कॉन्सेप्ट आया उसमें। मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस टाइम पे हम डॉक्टर्स को भी और पब्लिक को भी, देखिए एक पब्लिसिटी स्टंट होता है कि मैं अगेंस्ट द ऑड एक अपना एक स्टैंड लूं और लोगों को बताऊं और लोग मुझसे बहुत इंप्रेस हो। मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी थियरीज है, लेकिन अभी क्या है, हमारा एक गवर्नमेंट है जिसको हमने इलेक्ट किया है, उसका एक सेगमेंट है, हेल्थ का सेगमेंट है जिसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं हमारे लिए और हम सबको उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कह रहे थे अभी मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही है ना कि देखो इलाज तो खुद से ही करना है, घर पे ही रहना है, तो फिर हम टेस्ट ही क्यों करवाएं। लेकिन अगर गवर्नमेंट कह रही है कि टेस्ट करवाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोल्ड एंड कफ के सिम्टम है, आपको फीवर है, आपका पेट भी खराब है, तो पहले तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो, डॉक्टर ही आपको बता देगा कि आप जल्दी से एंटीजन टेस्ट करवाओ, और अगर वो पॉजिटिव आता है एंड यू स्टिल हैव अ डाउट, तो फिर आप आरटीपीसीआर करवा सकते हो, जो ज्यादा कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है। तो इसमें घर पे बैठ के इसको डिस्टिंग्विश मत करो, क्योंकि होगा क्या कि अगर आपको सपोज डेंगू है, जो अभी बहुत ज्यादा अभी सीजन है डेंगू का, तो अगर आपको डेंगू है तो आप उसको स्प्रेड नहीं करोगे, तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा कुछ एहतियात लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से वो मच्छर पनपा मेरे घर में और तो नहीं पनप रहा है। लेकिन अगर वो कोविड हो जाता है और आपके घर पे ऐसे लोग हैं जो ससेप्टेबल हैं इन चीजों के लिए, सो व्हाट आई फील इज कि आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर आप नेगेटिव होते हो तो उसके बाद फिर आपके जो भी आपका दूसरे डायग्नोसिस है उसके ऊपर काम किया जा सकता है, और जबकि 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, और जब डॉक्टर आपको टेस्ट लिखता है तो उसमें जो एंटीजन टेस्ट है वो आपको अलोंग विद अदर जो पैरामीटर्स है उसके साथ लिख देता है। जैसे डेंगू भी आप करवा लो, आप टाइफाइड का भी करवा लो, मलेरिया का भी करवा लो। तो मुझे जो सही लगता है कि आप अपना टेस्ट करवाओ, सबसे पहले टेस्ट करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर डॉक्टर हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया था, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस हमें बताए गए हैं, तो बहुत सारे लोग मार्च से, जब से लॉकडाउन हुआ है, वो तब से काढ़ा पी रहे हैं। कुछ लोगों को काढ़ा पीने से प्रॉब्लम भी हो रही है, बट कुछ लोगों को वो एज अ इम्यूनिटी बूस्टर काम भी कर रहा है। सो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफरेंट चीजें कर रहे हैं। तो क्या एक जैसे कि काढ़ा पीना है, क्या वो सबको ही करना चाहिए? ये प्रिकॉशंस किस तरह लेनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप डिफरेंट है अगर आयुर्वेदा में देखा जाए, तो उसको कैसे कर सकते हैं? जी मितिका जी, इसमें ना मैं कुछ चीजें क्लैरिफाई करता हूँ। जो काढ़े का कॉन्सेप्ट है, आपने मुझे बोला कि मैं नेशनल टीवी पे आया था, तो ये कॉन्सेप्ट कुछ 3 साल पहले हम इस पे बात कर रहे थे, शायद मोटा मोटी 2 साल हुए होंगे, और उसमें एक इम्यूनो मॉड्यूलेटरी हर्ब थी, गिलोय। अच्छा। अभी सबको पता है गिलोय, और तब मैंने ये कहा था, वो बहुत अच्छा इंटरव्यू, उसका रीजन ये है कि उसके बीच में एक शब्द आया था कि आप जब बीमार पड़ जाते हो तब आप गिलोय खाना शुरू करते हो। अगर हम ये चीज अपने रूटीन में रखें तो हम कभी बीमार ही नहीं हो सकते। क्योंकि उसमें एंकर ने मेरे से पूछा था, सुधीर चौधरी उसके एंकर थे, और उन्होंने पूछा था कि क्या गिलोय खाने से सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स ये कहे थे कि गिलोय तब तक हर समस्या का समाधान है जब तक वो आई नहीं है, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी अप कर देगी, तो आप किसी भी वायरस से आप अच्छे से लड़ सकते हो। ये तो एक कॉन्सेप्ट है। अभी दूसरा आया काढ़े का कॉन्सेप्ट। देखो अति हर चीज की बुरी है जी। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, किसी को ये लग रहा है कि देखो उसमें भी 2 चीजें बताता हूँ।
अगर आदमी को ये लग रहा है कि हम काढ़ा पिएंगे, हम गिलोय खाएंगे, हमें कोविड होगा ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही थ्योरी। अच्छा। मुझे ये लगता है अगर आप काढ़ा लेंगे, आप गिलोय खाएंगे, तो उससे आपको अगर इन्फेक्शन आ जाता है तो जो उसके सिम्टम है, जो उसकी एडवर्सिटी है, वो बहुत बेयर मिनिमम पे रहेगी। हो सकता है जहां आप 10 दिन में ठीक होने वाले थे, आप 2 दिन में ठीक हो जाए, या आप में सिम्टम हो ही ना, आप एसिम्टोमेटिक निकल जाए। लेकिन अगर वायरस आपको टच करता है और उससे आपकी एंटीबॉडीज बनती है, तो वो एक नेचुरल फिनोमेना है। तो ये सोच के कि हम दिन में 10 बार काढ़ा पीने से हम लोगों के कभी होगा ही नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप सिर्फ उतना पीजिए जितना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कहता है। उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन दी है। देखो, अगर उसमें कुछ भी नहीं है, तुलसी है, सौंठ है, काली मिर्च है, ठीक है, तो अगर वो, और दालचीनी, अगर वो काढ़ा आप सुबह, ये तो हमारे घर में जो गरम मसाला यूज होता था, या फिर वो टी मसाला, आप टी मसाले के इंग्रेडिएंट देख लो, ये यही होते थे। बिल्कुल। किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं होती थी। प्रॉब्लम कहाँ हो गई जब लोग अति उत्साहित होके बहुत सारा खाना शुरू कर दिया। तो आप सुबह इसको एज अ ग्रीन टी लो, आप पूरी जिंदगी भी लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना लेना है? 1 से 2 ग्राम तो लेना है। बिल्कुल। आप किसी भी तासीर के हो, आपको कोई भी समस्या है, आप इसको ले सकते हो, लेकिन 1 से 2 ग्राम लो पूरे दिन में, मोर देन सफिशिएंट। राइट। इससे मुझे काफी कुछ समझ भी आ रही है, एंड आई एम श्योर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी उनके काफी जो कॉमन डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीवन कि यू कैन शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इस वायरस से इफेक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं ये जब उनको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, सो दे वुड बी मच मोर इन्फॉर्म्ड, राइट। नेक्स्ट डॉक्टर, मैं जो क्वेश्चन जो बहुत आ रहा है वो ये है कि जब हम मास्क पहनते हैं, जैसे अभी WHO का भी एक उन्होंने स्टेटमेंट करी थी कि जो ये वायरस है वो इतना छोटा है कि आप मास्क पहनो या ना पहनो, इट इज द सेम थिंग। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आजकल लोगों का हाँ एक डर बना हुआ है, बट लोगों ने वापस ही सारा अपना रूटीन लाइफ स्टार्ट कर दिया है। तो आपका क्या कहना है इस पर? जी, मिट्टिका, इसमें ना मैं कुछ बातें ऐड करता हूँ। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, आई टेल यू कि इसका आंसर भी कुछ 6 महीने पहले आप एग्जैक्टली मेरे यूट्यूब पे जाना, और यही मैं बोल रहा था। लेकिन आई स्टैंड बाय विद माय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो हम सब लोगों के लिए एक नॉर्म बनाती है, हमें उसको सपोर्ट करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर हम सब अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हम लोगों को जरूर हो सकता है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। वायरस को नहीं रोकना है। आप एक बात समझिए, आपके अंदर तो वायरस इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, लेकिन आपके मुंह से जो भी सलाइवा निकलता है, थूक निकलता है, वो कहीं पे गिरता है ड्रॉपलेट्स के रूप में, या तो वो तैरता है या कहीं गिर के बैठ जाता है। उसमें जो संक्रमण है, जो वायरस है, वो बहुत देर तक जिंदा रहता है। तो जब आप मास्क पहनते हो तो उसकी जो पेरिफेरी है वो कम हो जाती है। जब हम कहते हैं कि आप 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करो, तो अगर आपने मास्क लगाया तो आप उतने दूर तक उसको छींक नहीं पाओगे, या उसको आपके स्पिट के थ्रू नहीं जाएगा, या आपकी बातों के थ्रू नहीं जाएगा, वो यहीं रुक जाएगा। राइट। एयरबॉर्न ये है नहीं, ये वहीं पे बैठ जाता है। सो दैट इज द अनदर आंसर। सो यस, अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें मास्क पहनना है तो हमें मास्क पहनना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जैसे कि जो लोग देखो, एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग मास्क पहन रहे हैं, वायरस तो नहीं रुक रहा है। शायद वायरस रुकना बहुत मुश्किल है और शायद रुकेगा भी नहीं। लेट्स पुट इट दैट वे। अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो मैं समझ रहा हूँ गवर्नमेंट को भी समस्या आ रही है, वो कहाँ आ रही है? समस्या 2 तरीके से आ रही है। एक तो ये आ रही है कि एकदम से अगर आउटबर्स्ट होता है इस पैंडेमिक का, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे जो है वो बीमार पड़ेंगे। अब बहुत सारे लोग मासेस में अगर हमारे लोग बीमार पड़ेंगे, तो उससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर सकता है।
हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, लेकिन 130-40 करोड़ की आबादी कुछ तो मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इन्फेक्शन होता भी है, लेकिन वो स्लोली होता है, जैसे पिछले 6-8 महीने में हुआ है। अगर भारत जैसे देश में 1 करोड़ आबादी को भी हो जाए ना 1 महीने में, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। इसको बिल्कुल लाइटली मत लो। आप मास्क पहनो, हो सकता है धीरे-धीरे बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएँ, लेकिन उसको हम डील करने के लिए सफिशिएंट है। हमारे पास वेंटिलेटर है, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन अगर आप सोचो कि हमारे 2-4 करोड़ लोग 1 महीने में इकट्ठे ही अगर बीमार पड़ जाते हैं, तो इटली में ये हुआ, तो यूएस में ये हुआ, और ये बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है और इनका हेल्थ केयर सिस्टम हमसे कई गुना अच्छा है, और वो लोग भी नहीं संभाल पाए। रीजन ये नहीं था कि वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक था, रीजन ये था बहुत सारे लोग बहुत जल्दी मासेस में जब बीमार पड़ने लगे, तो उनको बचाने के लिए जो नेसेसरी हेल्थ केयर सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है यस, हर एक आदमी को इतना प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हम लोग अपना जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको मेंटेन करें। अगर आपका ये तर्क मैं मान भी लूं कुछ लोगों का कि इससे वायरस नहीं रुकता है, तो मुझे लगता है कि उसकी स्पीड जरूर कम हो जाती है और उसमें हमें प्रिपेयर होने का टाइम मिल जाता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। डॉक्टर, एक और चीज जो आजकल देखी जा रही है वो ये है कि वायरस से तो जितना डर है ही है, लोगों को मेंटली जो प्रॉब्लम है वो वायरस से हो रही है, एक मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। और जैसे कि मैंने मेंशन करा स्टार्टिंग में कि कहीं ना कहीं ये जितने भी हमें आजकल तरीके बताए जा रहे हैं, ये हमारे इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में बिल्कुल थे पहले भी। तो आपका क्या कहना है कि योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम कितना इसमें हेल्पफुल है टू ओवरकम द मेंटल प्रॉब्लम अलोंग विद द फिजिकल प्रॉब्लम? ओके, मितिका, मैं फिर वही बात कहूंगा, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हर चीज का समाधान है, हर मुश्किल का समाधान है, जब तक वो आई नहीं है। अभी आप कोविड पॉजिटिव हो जाते तब भी आपको प्राणायाम करना है, उसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अभी कोविड हो गया तो अभी प्राणायाम करना है। ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये बात मैं आप जाना, आप हंसोगे, ये 2 साल पहले एग्जैक्ट वर्ड्स में मैंने गिलोय के लिए बोली थी। अगर तब लोग गिलोय ले रहे होते तो अभी लोग एक तो फैमिलियर होते और इतना पैनिक नहीं करते, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, जैसे अपनी सुदर्शन क्रिया पकड़ लो या किसी भी तरह का प्राणायाम पकड़ लो, हमारी बॉडी को 2 चीजें चाहिए, एनर्जी, ग्लूकोज। इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर में कहूँ तो हमें एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, तो ग्लूकोज हमें चाहिए होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स होते हैं उनसे मिलता है। उसको मेटाबोलाइज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, आप कुछ भी कितना भी अच्छा खा लो, अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं है, तो जो आप खा रहे हो उसके जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे, जब वो कम जलेगा पूरी तरह से। इसको इस तरह से समझो कि जब लकड़ी को जलाते हैं, वहां पे अगर ऑक्सीजन अच्छी होती है तो वो लकड़ी अच्छे से जलती है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिसको आप आग कहते हो। यही कंबस्शन का प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा है। हम काढ़े पी रहे हो, गिलोय खा रहे हो, अच्छा फूड खा रहे हो, नीट एंड क्लीन खा रहे हो, लेकिन उस सब को एट द एंड ऑफ द डे जब वो सेल के अंदर जाएगा, तो उसको जब वो टूटेगा, उससे एटीपी से एनर्जी रिलीज होगी। वो किस चीज से होगी? उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। स्ट्रेस में पहली चीज जो होती है दैट इज शैलो ब्रीदिंग। यस। मैं एज अ डॉक्टर, क्योंकि थोड़ा होलिस्टिक हूँ, तो मैं लोगों को बोलता हूँ आप आराम से पीछे बैठिए, कंधों को रिलैक्स कीजिए, लंबा सांस लीजिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? बोले बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अच्छे से कंधों को रिलैक्स करके एक बार सांस भी नहीं लेते हैं। तो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप प्राणायाम की बात कर रहे हो या सुदर्शन क्रिया की बात कर रहे हो, अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी में आप जो भी खा रहे हो उसका आपको ऑप्टिमम लेवल पे रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट इज द वन थिंग। सुदर्शन क्रिया के ऊपर तो गुरुजी ने एक ग्रुप मेडिटेटिंग डॉक्टर एसोसिएशन ऐसे करके जीएमडीए बनाया था, और उसका एक बहुत अच्छा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था एम्स में। सो लकीली आई वाज पार्ट ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। तो उसमें बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए, अलग अलग तरह के, डिमेंशिया के ऊपर हुए, जो हम लॉस ऑफ मेमोरी होता है, कैंसर के ऊपर हुए कि सुदर्शन क्रिया ने कैसे कैंसर को कॉम्बैट करने में हेल्प किया। उसके एक अलग कारण भी है, बट मेरा जो एक पर्सनल मानना है वो ये है
कि जो आप ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हो कॉन्शियसली, वो आपकी बॉडी को एंटी रेडिकल काम करती है, मतलब वो ऐसे टॉक्सिन नहीं बनने देती है, तो वो हेल्प करता है। दैट इज अ वन थिंग। दूसरी चीज आती है कि मेडिटेशन। आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब भी हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन। ये प्रूवन है, डॉक्यूमेंटेड है। इट्स नॉट अ थ्योरी हाइपोथेसिस, इट्स अ डॉक्यूमेंटेड थिंग कि जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं या प्राणायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, हमारे कॉर्टिसोल लेवल नीचे आ जाता है। और जब कॉर्टिसोल लेवल नीचे आ जाता है तो हमारी इम्यूनिटी इन अ डे बोल रहा हूँ, इन अ डे अगर हमारी इम्यूनिटी 25% है, 30% है, इन अ डे वो उस दिन के लिए वो हमारी इम्यूनिटी 60, 70, 80% तक इंप्रूव हो जाती है उस दिन के लिए। फिर अगले दिन आप दोबारा से रिचार्ज कर लेते हो। इतना इफेक्ट है और ये डॉक्यूमेंटेड है। दैट इज द वन। दूसरा चीज साइकोलॉजिकल हेल्थ। अगेन, जब आप साइकोलॉजिकली अच्छा महसूस नहीं करते हो, आप स्ट्रेस में होते हो, आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होते हैं, आपका इम्यूनिटी नीचे काम करता है। यही रिवर्स फिनोमेना है। इसीलिए मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप बीमार हो तो अपने अच्छे जो अच्छी मेमोरीज हैं आपकी, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ट्रीटिंग अराउंड अबाउट 200 पेशेंट्स ऑफ कोरोना जो मेरे टच में थे। तो उनको मैं यही कहता था, आप मुझसे बात करो, आप अपने घर वालों से बात करो, आप बहुत अच्छे दोस्तों से बात करो, उन लोगों से बात करो जिनसे आपने बहुत टाइम से बात नहीं किया, उससे आपका मोरल हाई होता है। यू डोंट फील सिक। टच वुड, आई थिंक एक पेशेंट था मेरा जो हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ी, अदरवाइज किसी को भी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट जो है, अगर 2% भी मान ले तो 100 में से 2 लोग मर रहे थे। हॉस्पिटलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 200 लोगों में से एक आदमी हॉस्पिटल तक पहुंचा। टेस्टिमोनियल्स में आपको हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स दे सकता हूँ। और उसमें सच बताऊं तो दवाई का कुछ ऐसे मिरेकुलस रिजल्ट्स नहीं थे। रिजल्ट थे, डॉक्टर नीरज इज देयर, समबडी इज देयर हु कैन आई कैन कॉल, और वो हमसे बात कर लेगा। और वो साइकोलॉजिकली अगर उसने उस पैनिक को आपने एड्रेस कर लिया, अरे यार कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है थोड़ा सा कोल्ड है, मुझे भी है अभी थोड़ा सा, सो या सांस नहीं आ रही अच्छे से, ऑफकोर्स नहीं आ रही है, आपको कोल्ड है, कफ बन रहा है, सांस थोड़ी हल्की आएगी। वही चीज एंग्जाइटी में तब्दील हो जाती है, वही एंग्जाइटी आपको हॉस्पिटल ले जाती है, अपनों से दूर ले जाती है, एंड उसके आउटकम ज्यादा अच्छे नहीं। और आपने जैसे इतना बताया कि सुदर्शन क्रिया खाली बॉडी पे नहीं, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी इतना हेल्प करती है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं अगर आपको आई भी है तो इट विल रियली हेल्प यू टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम और सेल थ्रू दैट प्रॉब्लम। एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनको अगर सुदर्शन क्रिया के बारे में नहीं पता, तो ये आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा एक प्रोग्राम होता है जो आजकल ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन प्रोग्राम है, उसमें ये सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है, जिसमें योगा भी होता है, प्राणायाम भी होता है और सुदर्शन क्रिया होती है। और अगर ये 2 मिनट में बताया जाए कि सुदर्शन क्रिया क्या है, तो एक वो रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में भी एक रिदम है हर चीज का, कि जो सन है वो पहले राइज होता है, वो पूरा घूमता है और हमारा प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, एंड देन एक उसका सनसेट का एक टाइम होता है। तो यू नो द नेचर हैज इट्स रिदम। सिमिलरली एक रिदमिक पैटर्न है जो सुदर्शन क्रिया में सिखाया जाता है, एंड इट रियली हेल्प्स यू टू ओवरकम ऑल the problems that you are facing in terms of all the aspects, mentally, physically and emotionally. और ये वाला कोर्स अभी हम एक अनाउंस कर रहे हैं भैया, फ्रॉम 29 अक्टूबर टू 1 नवंबर। ये 2 बैचेस में हो रहा है, सुबह 6:30 AM, 6:30 to 8:30 AM और शाम को भी 6:30 to 8:30 AM। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी कोर्स करा हुआ है, वी वुड रियली रिकमेंड। अब तो यू नो डॉक्टर भी साक्षात आगे हमें बोल रहे हैं कि इट इज रियली हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल। तो जिन्होंने कोर्स करा हुआ है, कंटिन्यू टू डू योर क्रिया विदाउट अ मिस। एंड जिन्होंने नहीं करा है, हम रजिस्ट्रेशन लिंक आपको चैट में सेंड कर रहे हैं। प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ यू नो अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि वंस यू डू इट, इट इज जस्ट, it will heal you also,
पीपल इन द आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा ये प्रोग्राम हो रहा है, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। जैसे कि डॉक्टर नीरज हैं, उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई थी 6 months पहले जब ये पूरा स्टार्ट हुआ था, एंड ही ट्रीटेड 200 to 250 पीपल थ्रू एन ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ पे कंसल्ट करते थे लोगों को, एंड लाइक ही सेड ही वाज ऑलवेज देयर। सो दिस फीलिंग दैट देयर आर पीपल अराउंड यू, एंड एक चीज जो आपको फिट कर रही है, इम्यूनिटी भी दे रही है, इट इज डेफिनेटली नॉट अ मिस, you know। And we have one person who was practicing and who has practiced this practice of Sudarshan Kriya. We would definitely like to hear from her. We have Noni Didi with us today, and she was tested positive of the coronavirus, but she continued to practice her yoga, meditation and Sudarshan Kriya every day. And let's listen how it helped her. हेलो डॉक्टर नीरज। जय गुरुदेव। हेलो मितिका जी, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? अब मैं थोड़ा बेटर हूँ। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था, और स्टार्ट हुआ हस्बैंड से, आस्ते आस्ते करके पूरी फैमिली हम लोगों की रैपिड थी। और ड्यू टू सुदर्शन क्रिया, जो कि मैं मतलब इतने सालों से कर रही हूँ, बट मुझे कभी समझ नहीं आया था कि उसका क्या बेनिफिट्स हैं। इस टाइम पर मुझे पता चला, माय हस्बैंड वाज हॉस्पिटलाइज्ड, माय किड्स वर सफरिंग, और मैं अकेली, आई वाज आल्सो पॉजिटिव, बट मैं अकेली सब चीजों को हैंडल कर पा रही थी, बिकॉज जो मेरे ऑक्सीजन लेवल्स थे वो बहुत अच्छे चलते थे। इट वाज 99, 98, 99। हालांकि मेरा बीपी बहुत ड्रॉप हो गया था, इट वाज समवॉट लाइक 92 एंड 59 ओनली। इतने कम बीपी के अंदर भी मेरे ऑक्सीजन लेवल्स अच्छे होने की वजह से मेरी स्टेट ये नहीं आई कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और जैसे कि हम सारे इतना ज्यादा डरे हुए हैं, मतलब कोविड को लेकर, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल उस टाइम पे खत्म हो जाते हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाता। बट जो एक चीज ने मुझे, मेरी प्राणायाम ने, मेडिटेशन ने मुझे जो मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ में बिल्कुल परफेक्ट रखा। मैं सच में चाहती हूँ कि जिन्होंने ये कोर्स किया है वो अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखें, और जिन्होंने नहीं किया, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप जरूर करें, बिकॉज आपकी बॉडी से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं है। आई हैड टू लर्न दिस लेसन, लाइक एंड आई कैन शेयर इट विद यू। बहुत बहुत मतलब लाइक आपको हेल्प करता है प्राणायाम। इनफैक्ट आप डॉक्टर नीरज, मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि माय हस्बैंड वाज इन गंगाराम के डॉक्टर्स भी उन्हें ये कह रहे थे कि जितनी दवाई असर करेगी उससे कहीं गुना ज्यादा आपको प्राणायाम असर करेगा। नो डाउट। वंडरफुल। गंगाराम के डॉक्टर्स मतलब मतलब आते जाते वो रोज यही पूछते थे सुबह शाम, आपने प्राणायाम किया क्या? मतलब this was the question even the allopathic doctors want now कि people should go for that is pranayam. a part of procedure now. हाँ, this is a part of it procedure। is। मतलब जो उनको गाइडलाइंस भी दी जा रही है उसमें भी बोला जा रहा है कि अगर पेशेंट प्राणायाम करता है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे होंगे। देखो, बहुत आप अच्छे। ऑक्सीजन लगाओगे तब भी तो वही करोगे ना। देखो, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे हो गया, आपको उन्होंने मास्क में ऑक्सीजन दिया जो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऊपर है। एट द एंड ऑफ द डे पूरी कवायद है किस बात की कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचे। अगर आप डीप ब्रीथिंग प्राणायाम करते हो तो आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ही इतना ज्यादा अपने अंदर पुश कर सकते हो कि आपको बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े। ओके। तो ये घर पे ही ऑक्सीजन थेरेपी है यार। That is the reason, because आस्ते आस्ते करके मेरे हस्बैंड की ऑक्सीजन तभी, because he started practicing pranayam over there, तो ऑक्सीजन आस्ते 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 करके वो थोड़ा सा मिनिमल सा रह गया, एंड ही कुड रिकवर। नहीं तो पैचेस थे, बहुत मुश्किल थी, बट दवाइयों के साथ प्राणायाम वाज मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखो, जब मैंने एलोपैथिक सेटअप में भी काम किया है एंड आई नो द निटी-ग्रिटी थिंग्स। जब आप ऑक्सीजन भी लगाते हो किसी पेशेंट को, आप उसको क्या बोलते हो? पहली चीज, टेक अ डीप ब्रीथ, डोंट डू शैलो ब्रीथिंग। आपने ऑक्सीजन भी लगी हुई है, लेकिन देखो
वो जो या तो वेंटिलेटर हो, लेकिन जो हम दूसरा कप वाला लगाते हैं ना, उसमें से तो लीकेज बहुत ज्यादा होता है। उसमें भी आपको बार बार क्या बोला जाता है, टेक अ डीप ब्रीथ। जब भी आप ऑक्सीजन मतलब सांस ले रहे हो, लंबा सांस लो, डोंट डू शैलो ब्रीदिंग। आपका दम घुट रहा है, आप जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करते हो, जो गलत है। ये आपको कोई भी डॉक्टर जो है वो इसको टेस्टिफाई कर देगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, अगर ऑक्सीजन लगी भी है तो आपको लंबे लंबे सांस लेने हैं। तो वो And प्राणायाम doctor, का ही एक पार्ट है। yes, yes. And doctor, it is a proven fact that Sudarshan Kriya was able to, increase the lung capacity by 70%. So या now we have the कोई बुराई नहीं। testimony as well as the medical advice that this is really helping people around. And thank you so much, Nuni Didi, for joining us and giving your message to everyone. And doctor, I would just like to ask the last question since we are short of time. That Sure. there are a lot of times कि हम positive जो test है वो negative हो भी जाता है, but body में बहुत weakness रहती है and कभी-कभी जैसे patches हैं वो भी रह जाते हैं. So उसका क्या cure है? देखिए ये इस तरह से होता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया जी. और हमें लग गई। लगने के बाद हमारा फर्स्ट एड हो गया। फर्स्ट एड होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी जो पेशेंट है वो खतरे से बाहर है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी हड्डी अगर टूटी है तो जुड़ गई है, उसको कोई घाव हो गया तो भर गया है। जो घाव हुआ है और जो कुछ डैमेज हो गया बॉडी में, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही वापस ठीक होगा। और कोविड के केस में जो डैमेज हो रहा है वो लंग्स में हो रहा है। लंग्स एक स्पॉन्जी ऑर्गन है, आप समझिए। जब भी इस ऑर्गन में कोई डैमेज होता है तो ये फाइब्रोस्ड हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये इरिपेरेबल हो जाता है। तो इसको मिनिमाइज किया जाता है और ऐसा भी कई केसेस में सामने आया है कि रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी डैमेज कंटिन्यू। तो ऐसा नहीं है कि आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है तो आप सारे प्रिकॉशंस छोड़ दें। आपको प्राणायाम जब आप प्राणायाम करते हो, जैसे 3 स्टेज करो आप सुदर्शन क्रिया में, कोई भी प्राणायाम करो, आपका लंग कैपेसिटी बढ़ता है। तो ऐसे चैनल्स, इसीलिए स्मोकिंग के लिए मना किया जाता है। तो ऐसे चैनल्स जो क्लॉग्ड हो गए हैं, क्योंकि हम दिल्ली जैसी जगह में रहते हैं तो यहाँ बहुत सारा हमारे अंदर टार जाता है, छोटे-छोटे पार्टिकल्स जाते हैं। तो देखो एट द एंड ऑफ द डे वो छोटा-छोटा एक इतने बड़े नाक से मुँह से हमने सांस ली और वो छोटी-छोटी नलियों में जाता रहता है, ब्रोंकियोल्स में जाता रहता है। लेकिन जब हम क्रिया करते हैं ना तो वो खुल जाता है। हम ऑलरेडी अपने लंग्स का, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली जैसी जगह पे यूज ही 60-70% कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल. तो अगर आप क्रिया करोगे तो आप उसको अगर इंक्रीज करके सपोज 80-90% कर लेते हो अपने लंग कैपेसिटी को, और अगर हम ये मान के भी चले कि 10-20% डैमेज हो गया, तब भी आप उतने ही नॉर्मल हैं जितना दूसरा आदमी नॉर्मल। तो उसको कंटिन्यूअसली अपना डाइट मत छोड़ो, अपना प्राणायाम मत छोड़ो, और जो भी प्रिकॉशंस दी गई है उसको कंटिन्यू करो। कब तक करो? कम से कम 4-5 महीने कम से कम करो। एक्सरसाइज और क्रिया तो मुझे लगता है कि थ्रू आउट लाइफ करना चाहिए, उसमें तो कोई दोहराए नहीं। अच्छा खाना पूरी जिंदगी खाना चाहिए। लेकिन अगर आप उस श्रेणी में नहीं भी आते हैं और आपका डर जल्दी ही निकल जाता है, तब भी 3-4 महीने तक अपनी बॉडी को फुल्ली रिकवर होने में टाइम दो। एक बार आपके लंग डैमेज हो गए और वो बहुत ज्यादा हो गए, तो फिर कोई भी डॉक्टर, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है, आई लॉस्ट माय फादर बिकॉज ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। तो इसके ऊपर काफी कुछ पढ़ा मैंने और जाना। तो एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर एक बात कहते थे, जो पल्मोनोलॉजिस्ट थे, कि नीरज देखो, इनका जो लंग्स है वो फाइब्रोज्ड हो चुके हैं और वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। इट्स नॉट लिवर, इट्स लंग्स। तो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाओ, और प्राणायाम सबसे अच्छा साधन है लंग कैपेसिटी को बढ़ाने का। नॉर्मल आदमी भी करो, अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है वो भी करो, और अगर वो नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव होने का, तो उसके बाद भी लंग कैपेसिटी को बहुत ज्यादा करो। कोविड चला जाएगा, अभी वो कोविड जाएगा पता नहीं, लेकिन अगर कोविड को एक बार मान भी लेके चला जाएगा, तो अभी तो पोल्यूशन आने वाला है। राइट. कितनी जगह पे बुलाया जाता है पोल्यूशन के टाइम पे मुझे कि आप बताइए लोगों को पोल्यूशन से कैसे लड़ना चाहिए। पहली बार मैंने सच बताऊं तो N95 मास्क पोल्यूशन में दिल्ली में सुना था। इससे पहले एक स्वाइन फ्लू का केस हुए थे, तब मैं IGMC शिमला में होता था, वहां पे हमने N95 यूज करना शुरू किए थे। आज तक ने मुझे जो बुलाया था वो इसीलिए बुलाया था कि आप बताइए N95, 73 और इन सब N90, इन सब मास्क में फर्क क्या है। अरे भाई, सबसे पहले तो आप अपनी लंग कैपेसिटी पे काम करो। ये सिचुएशंस नहीं बदलने वाली हैं, और बदल भी जाती है तब भी कोई बुराई नहीं है इसमें। आप अच्छे से क्रिया करो, आप प्राणायाम करो, अपनी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करो। बिल्कुल.
तो आई थिंक हम सबको काफी सारे टिप्स मिल गए हैं, बट टू समराइज इट ऑल, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाएं सो दैट द ऑक्सीजन दैट वी टेक इन विल इंक्रीज. यस, एंड स्ट्रेस लेवल विल कम डाउन. यस, बिल्कुल. और इसी के लिए जस्ट टू रिपीट दैट वी आर हैविंग अ कोर्स बाय आर्ट ऑफ लिविंग कॉल्ड द ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन कोर्स. ये 29th of October से शुरू हो रहा है 1st November तक, और इसकी 2 टाइमिंग्स हैं. सुबह वाला बैच 6:30 to 8:30 AM और शाम को 6:30 to 8:30 PM. And people who have not registered, I would really request you, अब तो सबने सब कुछ सुन लिया है, so please अगर आपने खुद करा हुआ है तो please share it with your friends and your family, because you know, that's the most important. That's why we are living for us and for our families. So please do share this message and all this the information that we have shared here. Dr. Neeraj, thank you so much. It was really a knowledgeable session and I myself learned so many things. And जो मैं practice कर रही हूँ सुदर्शन क्रिया, it is definitely helping me. But after knowing, you know, so many technical terms and actual scientific research behind it, definitely I make it a point not to miss it. So thank you so much. It was a great time. You took out a lot of time from your busy schedule. Thank you so much. Thank you, Noni Didi. And thank you, everyone. We'll meet you next Friday with another topic. Till then, Jai Gurudev. Jai. Thank you.